उनको कहा भाई आप देखो, ध्यान रखना, वो बैठिए ना ये आपके बाएं, इनसे बच के रहना, ये कुछ ही पे दस्तखत करा लेंगे आपका, आपके इस्तीफे भी दस्तखत करा लेंगे। वो बोला कोई चिंता ना करो, मैं देख लेगा। कहा वो बनो, आ गई फाइल, तो उसने दस्तखत कर दिया। दस्तखत दस्तंदाज दे तो जिम्मेवारी शक की थी, तो बच जाओगे आप। अपने आप जिम्मेवारी ले तो वो कुछ कह रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो। मेरा इतना आग्रह है कि हमारे भारत भूषण बत्रा जी जो बता रहे हैं सुन के जरूर जाएं, उसके बाद एक एक का उत्तर दे दूंगा। 80 के लवाड़ा ने भी टिकट दे देती है, और जिस पर जी बढ़िया खुश हो जाए ना, उसने क्या के बना दे। और मेरे पर खुश को नहीं है ना, सोचियो सब पर खुश को नहीं हो। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। आज गुजरात स्टेट के अंदर 71,101 करोड़ रुपए कैपिटल आउटले है। इतना बड़ा स्टेट नहीं है वो, हमारा स्टेट भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा स्टेट है, हम इसको नंबर 1 कहते हैं। हम इसके दिल्ली के 3 पेरीफेरी में बसते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसका सब कुछ बढ़िया बना सकते हैं। गुजरात 71,000 और हम आउटले पे 16,000। झारखंड छोटी स्टेट है, हमारे बराबर है सर, उसमें 21,248 करोड़। राजस्थान हमारे से बड़ा है, चलो हमारे से बड़ा है, ठीक है, इस बात को मानते हैं, उसमें 38,000 करोड़, फिगर पूरी पढ़ देता हूं, 78,000। और तेलंगाना हरियाणा के बराबर, और उसमें जो आउटले है, कैपिटल आउटले है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो जी 37,525 है। तेलंगाना, उसकी भी 90 सीटें हैं मेरे ख्याल, हमारी भी 90 सीटें हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, इस जो मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बढ़ाओ, सरकार आपकी है, स्पेशल पैकेज लेके आओ, सरकार आपकी है, आपको जीएसटी में पूरा हिस्सा नहीं देते। आपकी पिछली बार मैं पढ़ रहा था उस बात के लिए, आपको 9,000 कुछ की करोड़ की ग्रांट के बाद कितने सरकार ने, अब सेंट्रल सरकार ने आपने पैसे, आपको पैसे दिए। आप तो बिल्कुल मोदी जी के बिल्कुल नजदीक हैं। आप वहां पर आपके मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हैं, क्यों नहीं हरियाणा को आप पैसे लेके आते कि हम इस हरियाणा को बहुत सुंदर बनाएं, कुछ बनाएं। पर आपका ये हाल देख के उस बात के लिए। और उसके बाद स्पीकर सर, मैं पीआरएस पड़ी होगी यहाँ पर, फिकर के सुन लीजिए। ये जितनी फिगर उनके पढ़ाया हुआ है, मेरा मुख्यमंत्री जी है, हाँ, मेरा मुख्यमंत्री जी से ये है कि ये जो लिख के देते वही पढ़ देते आप, कुछ तो हिसाब लगाओ। अब 16,000 इन्होंने करोड़ बताया कैपिटल, एक मिनट पहले उसका जो आगे 16,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया, जिसमें से 4600 करोड़ जो है ना मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट है। और उनका आप रिकॉर्ड देख लो, 2019 में 1778 दिखाई, लेकिन एक्चुअल रिसिप्ट कितनी आई? 44। 2023-24 में 5200 दिखाई, एक्चुअल आई 114। अब आपने 4600 दिखा दी, कितनी आ जाएगी? 100। 4,000 तो यही कम हो जाएगा आपका। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको आगे चलाना है दसौंदा सिंह बन जाओ आप। एक अध्यक्ष जी मंत्री जी थे पंजाब में बहुत पहले, नाम था उनका दसौंदा सिंह। तो वो जब बने ओथ ली तो बहुत सारे साथियों ने उनको कहा भाई आप देखो, ध्यान रखना, वो बैठिए ना ये आपके बाएं, इनसे बच के रहना, ये कुछ ही पे दस्तखत करा लेंगे आपका, आपके इस्तीफे भी दस्तखत करा लेंगे। वो बोला कोई चिंता ना करो, मैं देख लेगा। कहा वो बनो, आ गई फाइल, तो उसने दस्तखत कर दिया। दस्तखत दस्तंदाज दे तो जिम्मेवारी शक की थी, तो बच जाओगे आप। अपने आप जिम्मेवारी ले तो वो कुछ कह रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो, वही पढ़ के सुना रहे हो।
मान्याध्यक्ष जी, मेरा इतना आग्रह है कि हमारे भारत भूषण बत्रा जी जो बता रहे हैं सुन के जरूर जाएं, उसके बाद एक एक का उत्तर दे दूंगा। सुन के जाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं, ज्यादा नहीं देना। इन्होंने कहा कि हमारा बजट पिछली बार से 13% ज्यादा बढ़ा है। आपने देखा है बजट एस्टीमेट कितना था आपका? 1,89,000। अब 2 लाख कुछ 13% हो गया, तो 6% बढ़ा है। आप 13% कैसे बढ़े दिखा दोगे? आप अपना पहले बजट एस्टीमेट देख लो, तो ऐसी फिगर दे देते हो। असलियत तो बताओ। हाउस में आप बोल रहे हो, जुम्मेवार उस पे हो। 1,89,000 था ना पिछली बार बजट एस्टीमेट। अब कितना बजट एस्टीमेट आपका? 2,05,000। कितने परसेंट बढ़ा? आप कह रहे हो हमने 13% बढ़ा दिया। बढ़ा नहीं, 6% या 7% भी। तो ये देखो, आप देखो, देख कर देखो। ऑनरेबल स्पीकर सर, कैपिटल आउटले जो 16,164 है, 2025-26 के अंदर ये प्रपोज हुआ 16,164 करोड़ विद इंक्रीज ऑफ 27% फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 24-25। कैपिटल आउटले इंडिकेट्स दैट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ द एसेट्स। ये सबको पता है। मैं तो जो थोड़े नए सदस्य हमारे छोटे भाई आए हुए हैं उनमें ये है कि जो पूंजी व्यय और स्टेट की एसेट्स क्रिएट होती हैं, जो उस पर खर्च होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इन 2024 एज पर रिवाइज एस्टिमेट, कैपिटल आउटले इज एस्टिमेटेड टू बी 22% लोअर देन बजटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि 22% माइनस में आपका खर्च हुआ, और उसमें के फैक्टर हाईएस्ट कट इन द कैपिटल आउटले इंक्रीज एग्रीकल्चर। अब किसान की बात करते हैं, आप रूरल सेक्टर की बात करते हैं। इस बार आपने बजट बहुत बढ़ाया रूरल सेक्टर के लिए, 900 करोड़ रुपया आपने कम खर्च किया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री पवार साहब हैं, साहब हाँ है नहीं, आपने ट्रांसपोर्ट में 993 करोड़ रुपया खर्च किया। अब कहते हैं बसें ले लेंगे, और पिछली बार भी तो 993 रुपये खर्च किया, कम खर्च किया। उसके बाद एजुकेशन पे आपने 269 करोड़ रुपया कम खर्च किया। अच्छा, आपने कहा ना हैप्पी बर्थडे, मैंने उनकी उम्र पूछ ली, आज तक नहीं बताई। बोला मैं काउंट कर रहा हूं। वो क्यों नहीं बता रहे? मेरे को लगता है 75 के आसपास पहुंच गए। कभी छुट्टी ना करते बीजेपी उनकी 75 के बाद। इस बात से अपनी उम्र नहीं बता रहे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बत्रा साहब, आपने परिवहन का जिक्र किया है। 2024-25 में हुड्डा साहब, स्पीकर बहुत है, मैं हुड्डा साहब को एक बता दूं, यह पार्टी 80 के वाले ने भी टिकट दे देती है, और जिस पर जी बढ़िया खुश हो जाए ना, उसने मेरा के बना दे। और मेरे पे खुश को नहीं है ना, सोचियो सब पे खुश को नहीं हो। तो होता है जैसी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है भाई, तेरा मत अध्यक्ष महोदय, बत्रा साहब ने परिवहन विभाग का जिक्र किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बजट पेश किया, हर मद में बढ़ाया है। मैं जिक्र करूं 2024-25 का 3,627.46 करोड़ का बजट था, जो अब बजट पेश किया 3,904.73 का बजट पेश किया, बढ़ाकर किया है। इसलिए जो बसें नई खरीदने की या विस्तार करने की बात है, हम ट्रांसपोर्ट विभाग को बहुत आगे लेकर जाएंगे। पवार साहब बिल्कुल ही मना कर रहा, मैं तो इस बात पर पिछली बार की बात यह है कि जब आपने उस बजट को रिवाइज किया तो रोड्स का बजट आपने 933 करोड़ रुपए कम कर दिया। जी इस बात को तो मानते हो? अब तो बढ़ा दिया, ठीक है, मानते हैं वो भी खर्च होगा कि नहीं खर्च होगा, उसमें कितना कट लगेगा, कितना स्पेंडिंग होगी, कितनी स्पेंडिंग नहीं होगी, दैट टाइम विल टेल। बट सो फार एज दिस इज ए फैक्ट दैट 933 करोड़ रुपया।
एग्रीकल्चर में 990 रुपया, एजुकेशन में 269 करोड़ और इरिगेशन के अंदर 165 करोड़, ये आपने किया। और उसके बाद आपका कैपिटल आउटले 2023-24 में एक्चुअल जो था, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, 15,921 था। उसके बाद बजटेड हो गया 16,000 कुछ, और रिवाइज्ड आपने किया 12,000, 4,000 करोड़ बीच में। यही मैं 22% कम की बात कर रहा था। अब मैं आता हूं जी, कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने ये कुछ है। ये है कि आपके बजट एट ग्लांस के अंदर एक अच्छी स्टेट के लिए, एक अच्छी इकॉनमी के लिए सोशल सर्विसेज को मैक्सिमम खर्च करना ये होता है। पर आपकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है, उस बात के लिए कुछ है। क्योंकि आपको 30.26% 100 में से आपको कर्जे का भुगतान करना पड़ गया। उसके बाद सोशल सर्विसेज में मैं डिस्कस करूंगा, फिर जनरल सर्विसेज हैं, फिर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, वो भी मैंने बता दिया आपको 30 पॉइंट हैं, और जनरल सर्विसेज 15% हैं। अब मैं आता हूं सोशल सर्विस पे। सोशल सर्विस में आपने 32.84 का किया है। सबसे पहले मैं आता हूं जी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में सर इधर से स्कूल बंद हो रहे हैं। आपने अच्छे स्कूल चल रहे थे, उनको सिर्फ नाम के पीएमसी स्कूल रख दिया। कोई फर्क नहीं है उसमें स्कूल में, वही हायर सेकेंडरी स्कूल था, वही 10+2 का आपने पीएमसी स्कूल रख दिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। आप स्कूल कहते हैं आपके रिकॉर्ड बंद हो रहे हैं, पर मैं जो बात आपके सामने बताना चाहता हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार ने अपने टाइम में सबसे ज्यादा पैसे शिक्षा पर खर्च किए। आज इस बात की कि 2007-8 से डेटा उठाता हूं, 12%, 9%, फिर 2008 लोगों में 15%, फिर उसका नेक्स्ट ईयर 16%, फिर 17.3%, फिर 16%, फिर 15.4%, फिर 15.4%, और आखिर में जब सरकार आपने ली, उस टाइम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उस टाइम एजुकेशन पे खर्च था 16.19%। इसीलिए इतने बड़े कॉलेजेस बन गए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, इतने बड़े निफ्ट बन गए, और बन गए, कुरुक्षेत्र में बन गया, पंचकुला में बन गया, और जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, और यूनिवर्सिटी हमने अगर यूजर आर्ट्स की आ गई, रोहतक के अंदर हेल्थ साइंसेज की यूनिवर्सिटी आ गई, आपकी करनाल के अंदर आपकी पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी आपने खोली है, पर उसकी प्रोग्रेस कराओ। वो बहुत बड़े आदमी के नाम से आपने लिखी है, पर वहां पर है कुछ भी नहीं। अब बात आप उसको मानते नहीं ना, आप हमारी बातें तो हमारी बातें आप कहते हैं कि हम तो विपक्ष में होते हैं, हम गलत बातें कहते हैं, कुछ है। सिर्फ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को भी, वो उसमें भी मैं आऊंगा। और आपने 16.9 से लेके और इस समय 10.39 शिक्षा पे खर्च किया।